आपसे ये कह रहा था कि देखिए, इस पूरी व्यवस्था में जी सभी लोग बौने इसलिए हो गए हैं कि जो इकोसिस्टम है वही जी। अंग्रेजों का एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है। हम्म। जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो हमने उसी इकोसिस्टम को कंटिन्यू करने दिया जी जी। डेलिबरेटली। और हम्म। हमने जो थोड़े बहुत संशोधन किए उसमें जिस लाटसाबी व्यवस्था को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को और अधिक पावर दे दिया, तो आम जनता गुलाम हो गई है। जी जी। आपका जो जुडिशियल सिस्टम है ये वो भी उसी गुलामी वाला सिस्टम है, जिसका उद्देश्य ये होता था कि न्याय ना मिले, आपको प्रक्रिया में उलझाकर तोड़ दिया जाए और न्याय से आपको वंचित रखा जाए, फंसा के रखा जाए, जिससे आप ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने की बात आपके जेहन में ना आए। हम्म। तो जब अब इस राक्षसी व्यवस्था यदि हम इसे कहें, जिसमें हर तरीके की गड़बड़ियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, हानिकारक पदार्थ आ रहे हैं, लोग बाग उससे पैसे बना रहे हैं, यदि आप इवन माइनिंग भी कर रहे हो तो माइनिंग के बाद रिहेबिलिटेशन की बात कहाँ है, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद नेचर को रिस्टोर होना चाहिए ना। जी आपका जी। जो पानी है उसका जो ना अनड्यू एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हार्मफुल केमिकल की लीचिंग हो रही है। हम जी जी। 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ से ज्यादा दूध जो है कंज्यूम हो रहा है। तो प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध जो है वो हानिकारक यूरिया जैसे पदार्थ से बनाया जा रहा है, हाँ, नकली बनाया जा रहा है। टैंकरों में बनाया जा रहा है, जिसके सेवन से कैंसर होने वाला है और हो रहा है। बिल्कुल ठीक यदि है बात। हमने इसको रिवर्स नहीं कर पाया तो अगले 5 सालों में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीय या तो कैंसर से या ऑटोनोमस डिसीजेस से पीड़ित होंगे। तो आप जी मुझे जी। बताइए कि हमें कैंसर या ऑटोनोमस डिसीजेस से पीड़ित क्यों होना चाहिए। ठीक है बात। तो हम इन करप्शन की बातों तक अपने आप को सीमित रखें, या ये जो राक्षसी व्यवस्था है इसके महापरिवर्तन की हम बातें करें। मुझे लगता है कि हमें, परिवर्तन तो जरूरी है सब। हाँ, हमें महापरिवर्तन की बात करना चाहिए। और जी जी। ये महापरिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक इस राक्षसी व्यवस्था की जान जिस तोते में है उस तोते का नाम राजनेता है। जी जी। क्राइम फ्री भारत ने वो मॉडल बना लिया है जिसके तहत हम अच्छे लोग बड़ी आसानी से बिना खर्च के जुड़ सकते हैं, और उसके लिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन जब तक नहीं होता है तब तक हम जो है डिजिटल कम्युनिकेशन का सहारा ले सकते हैं। हम हाँ ठीक जो है बात लाइव आप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जो जहां है वहां पर इकट्ठा हो जाए, जी जी। वहीं से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे जो है आप प्रोजेक्टर पे आप यदि उसको देखेंगे तो संभवतः लाइव साइज से बड़ा साइज दिखाई देगा, और जी वो जी। रिकॉर्डेड होगा और उसका स्प्रेड फास्ट किया जा सकेगा। लिहाजा जहां पे हर पैर में बीमारी फटी हुई है, हर व्यक्ति पीड़ित है और हर व्यक्ति जो है वो बीमार हो रहा है, आज आपको बीमार रखना इस सिस्टम ने की देन है। जी आप जी। जो दवाइयां खा रहे हैं वो दवाइयां आपको बीमार बनाए रखने के लिए है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि जो लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकली बीमार हो गए हैं, फेटली बीमार हो गए हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक चांस, राइट। तो चूंकि वो चांस नहीं ले सकते हैं तो वो दवाइयां खाते रहें, लेकिन जो दवाइयों को छोड़ने का वो कर सकता है, साहस कर सकता है, तो यदि वो इन दवाइयों को खाना बंद कर दे तो उसका स्वास्थ्य इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है बात मतलब आप। इतना इतना बड़ा जो है आपके साथ साजिश हो रही है। अब सवाल उठता है कि इंडिविजुअली या हम किसी एक मुद्दे को लेके लड़ेंगे तो इससे भला नहीं होना है, क्योंकि मुद्दे हजारों हैं। आप हाँ, कितने हजारों मुद्दे मुद्दे हैं। लोगे, हर मुद्दे पे लड़ाई करोगे, वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी, तो आप जो है लड़ते लड़ते थक जाएंगे और जी मुद्दे जी। खत्म नहीं होंगे। ठीक है तो बात। इसका आसान तरीका ये है
कि हम लोगों को जोड़े। पहली बात तो जो है, जो 21 लक्ष्य हैं, उस 21 लक्ष्यों में आपके सभी दृष्टिकोण, सभी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, ये देख परीक्षण किया जाए। यदि लग रहा है कुछ छूटा हुआ है तो उसको जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपके टारगेट जो है वो महत्वपूर्ण हो गए अब, राइट। अब उनको अचीव करने का तरीका है कि हम जो है इन राजनेताओं को हराएं, और वो भी बिना खर्च के, राइट। अब ये राजनेता देखा जाए तो है कौन? अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र, अपराधी, राइट। और ये इन्हीं लोगों को ही प्रेफरेंस देते हैं, और ये करोड़ों में रुपए खर्च करके फ्री भी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, इंप्रेशन क्रिएट करके जीत रहे हैं। यदि हम शांति से सोचें कि आज जो भी हमारा प्रतिनिधि है वो क्या हमारा प्रतिनिधि होने की काबिलियत रखता है? क्या वो हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए? उसके अंदर क्या है? और आप ये देखिए कि वो व्यक्ति आपको, आपका प्रतिनिधि कहलाता है, लेकिन क्या वास्तव में वो आपका प्रतिनिधि है? क्या वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मेरा मानना है कि वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्टी भिप से बंधा हुआ एक कमजोर सा प्राणी है, जिसकी औकात नहीं है कि वो पार्टी लाइन से हटके अपना मुंह खोल दे। तो कल तक यदि वो विद्वान था, आज वो पार्टी से जुड़ गया है और पार्टी के टिकट से जीत गया है, तो वो बेहद ही कमजोर प्राणी हो गया है। वो विद्वान ही कमजोर हो गया है। जी। उसकी विद्वत्ता घास लेने चली गई। मतलब जो विद्वान भी है वो भी उतना ही जो है कमजोर और बेकार का प्राणी हो गया है। फिर वो निष्पक्ष बात तो कर ही नहीं सकता। हाँ, अब आप ये देखिए, जैसे नितिन गडकरी साहब हैं, वो बड़ी ओरिजिनल बातें कर रहे हैं, बहुत ओरिजिनल काम कर रहे हैं साइलेंट होके, लेकिन उनको देखो, उनको पीछे कर दिया गया है। उनको पार्लियामेंट बोर्ड से भी बाहर कर दिया गया। वो कोर ग्रुप से बाहर है। जबकि वो देखा जाए तो ही इज द पर्सन जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो आपको एनर्जी लेवल पे काम कर रहे हैं, जो आपके रोड नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान नितिन गडकरी का है। नितिन गडकरी का योगदान उसमें, राइट। और वो जो मॉडल लेके चल रहे हैं उसमें शासन के धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकांश चीजें जो है वो रेवेन्यू खुद जनरेट कर रही है। रेवेन्यू जनरेट कर रही है। उसको अपन टोल या कोई भाषा का नाम देने के बताएं तो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल साथ में है, लिहाजा धन की कमी कहीं बीच में नहीं आएगी। ठीक है बात। तो हमें अब सवाल उठता है कि यदि हम सहमत हैं तो हमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि एक बात हमने मान ली कि 21 लक्ष्यों के साथ हमें अच्छा भारत चाहिए, तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ चाहिए, ठीक है। अब दूसरा सवाल उठता है कि क्या हम डरे हुए, सहमे हुए, घबराए, सताए हुए हैं? तो 99% व्यक्ति उसी कैटेगरी में आते हैं। जो थोड़े से भी वेल टू डू हो गए हैं वो बेहद ही घबराए हुए प्राणी हैं। वो डर में सताए रहते हैं कि कब जो है ना साला छापा मार दिया जाएगा और उल जलूल कुछ भी चीजें निकाल के कब उसका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, कब क्या कर दिया जाएगा। एक अप्रत्याशित भय से लोग ग्रसित हैं। जी। तो या तो आदमी रोजी रोटी के जुगाड़ में फंसा हुआ है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, या वो इन प्रकार अपना परिवार का गुजारा कर रहा है, या जो थोड़ा सा वेल टू डू हो गया है वो इस भय से ग्रस्त है कि उसकी वेल टू डू जो है ना कभी 2 मिनट में कोने में घुस जाएगी, उसके ऊपर एक पार्टी का छापा डाल दिया जाएगा और उसको जो है ना अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, उसको बदनाम कर दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यही तरह का चल रहा है, क्योंकि इकोसिस्टम वही है। तो अब सवाल उठता है कि यदि हम इस मॉडल के तहत मात्र जुड़कर और लोगों को जोड़कर, जैसे यदि अज्यूम करिए कि हम डरे सहमे घबराए सताए हुए हैं और पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, तो सदस्य शपथ ले लीजिए। उस सदस्य शपथ के तहत आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ जो है, आपको बिल्कुल सिर्फ जो है
अपने आप को जोड़ना है। यदि आप अपने आप को जोड़ लेते हैं तो 90% काम हो गया। यदि आप लोगों को शपथकृत करके मात्र 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो 99% काम हो गया। और यदि आप 80 लोगों को जोड़ लेते हैं तो 100% काम हो गया। और आप शपथ ले रहे हैं 90 लोगों को जोड़ने की। और ये 90 लोग कौन है? खुद को जोड़ो, अपने परिवार को जोड़ो, अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, अपने मित्रों को जोड़ो, अपने पड़ोसियों को जोड़ो, अपने से जुड़े युवाओं को जोड़ो, अपने से जुड़े बुजुर्ग नागरिकों को जोड़ो, और अपने से जुड़े जो ढेर सारी संस्थाएं हैं जिनसे हम सब लोग जीवन भर जुड़े रहे हैं, उनके लोगों को जोड़ के मात्र 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है। राइट। और जो निडर और निर्भीक है उसे इस 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ 2 संगोष्ठियां लेना है, और उस संगोष्ठी के माध्यम से बस यही 3 क्वेश्चन करना है कि क्या आप डरे हुए, सहमे हुए, सताए हुए हैं? तो आप जो है सदस्य के रूप में जुड़ जाइए, और निडर और निर्भीक है तो चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ जाइए और लोगों को जोड़िए। और इसमें 7 विधाओं को लोगों को जोड़ने का भी मॉडल बनाया गया है। तो जैसे ये सभी किसी जाति को या समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे यदि अपन कहें कि आज जो व्यापारी है वो व्यापारी हर जाति से आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल। जैसे किसान, हर जाति का व्यक्ति किसान होता है। जैसे गरीब नारायण, हर जाति का व्यक्ति गरीब है। मतलब वो ये सब चीजें किसी जाति के लिए नहीं है, ठीक है ना? तो यदि हम जो है व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को जोड़ें, ठीक है ना, उनको बाकायदा ऑर्गेनाइजेशनल जिम्मेवारी देके अपने के बीच में उनको बढ़ाने की बात कहें, क्योंकि दे विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशरी। इस मॉडल में सभी का लाभ है। किसानों को जैसे आमदनी 5 गुना करने का लाभ है, उसमें किसानों को ऋण नहीं लेना पड़ेगा, वो कर्ज मुक्त हो जाएंगे, तो उन्हें कर्ज के कारण जो आत्महत्याएं करना ही है वो नहीं करना पड़ेंगे। आज जिसके पास छोटी खेती है उसके पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने खेती करा ले, क्योंकि हर चीज जो है इतनी महंगी हो गई, मजदूरी इतनी महंगी हो गई, मजदूर काम नहीं कर रहा है। अब बताइए, यदि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें उसको सीधा भुगतान ना करना पड़े, मजदूर अपने आप पहुंच जाए और वो भी समय पे पहुंच जाए, जो वो बीज बोना चाहता है वो बेस्ट क्वालिटी का बीज जो है ना उसके खेत में पहुंच जाए, उसकी जो है निदाई बुवाई सब चीज अपने आप हो जाए, उसके जो, और उसको किसी का भुगतान ना करना पड़े। और जो दूसरा एडिशनल इनकम जनरेट करने का मॉडल में ऑलरेडी प्रावधान है, जिसको हमने कहा है कि कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो उस कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जो अतिरिक्त पैसा आएगा उससे धीरे धीरे अकाउंट सेटल हो जाएगा। आपके खेत में 10 फीट गहरी खाई खुद जाएगी, उसमें एक्वाकल्चर भी चालू हो जाएगा और वो इंटरकनेक्टेड रहेगा, तो पानी का लेवल भी 8 फीट हो जाएगा। तो आप बताओ, जब यदि आपको खर्च 0 करना है और आपको मंडी में अपना माल बेचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपका माल जो है आपके खेत पर ही पैकेज होकर, उसका क्वालिटी कंट्रोल होकर, और वो जहां जाना है वहां डिस्पैच हो जाएगा। और जो लोग सेवाएं देंगे, चाहे वो पैकेज क्वालिटी कंट्रोल की सेवा दे रहे हो, या पैकेजिंग की सेवा दे रहे हो, या ट्रांसपोर्टेशन की सेवा दे रहे हो, या वेयर हाउसिंग की सेवा दे रहे हो, या होलसेलर की सेवा दे रहे हो, या रिटेल सेलर की, या होम डिलीवरी की सेवा दे रहे हो, उन सभी को वो माल खरीदना ना पड़े, जो जितनी सेवाएं दे रहा है उसको वो वैल्यू मिल जाए। और एंड से जो है, जो एंड लेवल पर जो अभी 5 से 6 गुना जो है ना लेवल पे महंगी चीजें स्टोर होके बिक रही हैं, वो 3 गुना से अधिकतम 4 गुना तक बेस्ट क्वालिटी मिल जाए, तो कंज्यूमर का भी फायदा है, किसान का भी फायदा है, और उसकी आमदनी डे 1 में 5 गुना हो जाएगी। अब ऐसे लाभकारी किस तरह से होगी डीजीपी साहब? देखिए, उसका मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, आज आपका किसान जो है ना, हमारा 65% किसान है देश के अंदर। हम तो कह रहे हैं कि उस अकेला किसान ही नहीं, हम उसमें सभी प्रोड्यूसर को भी इंक्लूड कर लेंगे। देखिए, आज सभी प्रोड्यूसर जो है वो रिसीविंग एंड पर है। देखिए, हम एक टी शर्ट बनाते हैं, एक शर्ट बनाते हैं, वो हमको 500 रुपए की मान लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना?
जी जी और उसको जो है शोरूम वाला 2,500 की बेच रहा है, राइट। जी जी तो एक व्यक्ति जिसने धागे से लेके हर चीज से लेके बिनने से लेके डिजाइन से लेके एक्साइज से लेके जो सब चीजों को हैंडल कर रहा है, लेबर को पेमेंट को छोड़ के, उसको वो 500 में पड़ रही है। आप सिर्फ जो है ना उसको बेचने के लिए 2,500 का कैसे कर सकते हैं, और उसमें आप हम्म इतनी मैक्सिमम जो है 2,000 का लाभ कैसे ले सकते हैं। हम्म तो यदि जो है ये माल प्रोड्यूसर का ही बना रहे, आप जो भी उसको जो सर्विसेज दे रहा है, इनको हम सर्विसेज कहें, राइट, और उनको सर्विसेज का जो है ना पैसा मिले, तो आप बताइए सबको इवनली वो मिल जाएगा, और कंज्यूमर एंड पर भी चीजें सस्ती हो जाएंगी। मतलब लाभ ज्यादा हो जाएगा प्रोड्यूसर को, सभी को अपनी सेवाओं के हिसाब से फायदा मिल जाएगा, डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, कंपटीशन भी मिनिमाइज हो जाएगा, और हर में क्वालिटी सर्विसेज मिल जाएंगी। इस मॉडल में किसानों की आमदनी इसलिए 5 गुना हो जाएगी क्योंकि आज उसका खर्च जो है लगभग 80% है, और यदि नेचर ने उसका साथ नहीं दिया और उसकी फसल बर्बाद हो गई तो वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। हाँ बिल्कुल यही पोजीशन है। अच्छा, आप ये देखिए, किसान जो है जिस चीज को एकड़ों में उगा रहा है और उसके ऊपर की शर्ट गायब हो रही है, उसी के प्रोड्यूस को एक हाथ ठेले वाला 3x5 के जो है ना हाथ ठेले में बेच रहा है, और उसकी समृद्धि बढ़ रही है। उसके साथ में देखिए आप तरीके के जो है ना अब इलेक्ट्रिक सिस्टम भी लगे हुए हैं, रोशनी के सिस्टम लगे हैं, मजदूर उसके साथ 1-2 बच्चे सपोर्ट नौकर भी हो जा रहे हैं। मतलब जो एकड़ों में पैदा कर रहा है वो गरीब हो रहा है, जो 3x5 में बेच रहा है उस माल को, वो उसको 4 गुना कीमत पे बेच पा रहा है। ये विडंबना नहीं है। कंज्यूमर भी मर रहा है, मिडिल मैन जो है ना उसका एबनॉर्मल एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, और किसान को कुछ मिल नहीं रहा है। तो इस मॉडल में जो है वो आपकी किसान नेताओं से बात हुई है? नहीं हुई है। मुझसे किसान नेता कुछ जुड़े हुए नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसान देखो, नेताओं से प्रॉब्लम है एक्चुअली में। नेता क्या कर रहे हैं कि वो उस ग्रुप के ठेकेदार बन रहे हैं। हम किसानों से सीधे जुड़े ना, जिनका कोई हित ना हो, हम उनके हित की बात करें कि भैया हम तुम्हारी आमदनी 5 गुना कर देंगे, तुम्हें बिना कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, राइट। यदि आपके देखिए इस मॉडल में एक तो बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अब जो है ना किसानी में खर्चा लगभग 80% हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया? इतना हो ही जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो यदि 80% खर्चा आप दूसरे अकाउंट पे अपलोड कर देते हैं और वो उसको सेटल करने का आपने दूसरा मॉडल निकाल दिया है, तो उसकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? मतलब उसको बने एमएसपी मिल रही है, उसे खेत में से जाके जो है ना अपने मंडी में बेचने नहीं जाना पड़ रहा है। मंडी पे जो उसका एक्सप्लॉइटेशन है, हम्बाल से लेके आड़तिया से लेके जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, वो उसे एक्सप्लॉइटेशन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, और उसे जो आज एक बने एमएसपी मिल नहीं रही है, वो बने एमएसपी उसको उसके खेत पे मिल जाएगी, और जैसे ही माल उसका अपलोड होके वहां से निकलता है उसको भुगतान हो जाएगा, राइट। अभी तो उसको भुगतान के लिए भी चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। आप ये देखिए किसानों को एमएसपी की जो गारंटी है ना, वो भी चंद फसलों के लिए है, नहीं, सारी फसलों के लिए तो नहीं है। हम तो 100% फसलों के लिए कह रहे हैं, और हम तो वो मेगा मॉडल की बात कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम एंटीसिपेट करेगा कि क्या चीज बोना है, हमें जो है अपना लोकल डिमांड के लिए कितनी चीज चाहिए, हमें प्रोसेस के लिए कितने चाहिए, और हम तो कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट यदि हम इंटरनेशनल डिमांड का भी कैटर करना चाहते हैं तो वो जो है कितना होगा, और हमारी आज की प्रोडक्टिविटी कितनी है, हमें कितना लैंड उसके लिए ईएमआर करना होगा। आज वो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीज देख सकते हैं हम, क्या चीजें आज जो है आज इस तरीके का कोई मॉडल ही नहीं है। ये बड़ी आसानी से मॉडल जमीन पर उतारा जा सकता है, जहां पर हम जो है अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे, और डिसीजन किसान के हाथ में रहेगा। हम इस बात को भी कर पाएंगे कि जैसे इस एक खेत में यदि कोई चीज बोब रही है तो बगल वाले खेत में वही चीज नहीं बोबेगी, जिससे पेस्ट के जो अटैक होता है वो अटैक प्रभावी नहीं होगा। तो वो चीजें यदि हम डाल के
ऐप के माध्यम से डिसीजन वो ले रहा है, लेकिन आपने एक में बगल वाले ने डिसीजन ले लिया तो आपकी कुछ ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे, राइट। और बैक एंड पे चूंकि प्राइस आपके कंट्रोल में है, तो बैक एंड पर जो है यू कैन ऑफर द सेम डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल बेनिफिट। तो सामने वाले को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि फाइनली उसको आप उतना पैसा दे ही दे रहे हो, क्योंकि प्राइस इज अंडर योर कंट्रोल, राइट। पूरा सिस्टम आपके कंट्रोल में आ गया है। मेडिकल के लिए क्या वो बनाया है विचार इसमें? मेडिकल के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मेडिकल का तो सिस्टम ये है कि हर किसी का जो है कंपल्सरीली जो है मेडिकल हो जाएगा। उसका हर व्यक्ति को जो है योगा मेडिटेशन मिलेगा। हर व्यक्ति को जो है प्रिडिक्टिव चीजें हो जाएंगी। तो जो किस तरह से पॉसिबल होगा सर? एक मैं बता रहा हूँ ना कैसे होगा। जो आपकी चीजें हैं, देखिए आज आपके पास सिस्टम है, आप उसके पास जा रहे हैं। अब आपने लोगों की उसके हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से सिस्टम क्रिएट कर दिए, राइट। उनका काम है कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आपके पास पहुंचे, राइट। आप वो जो है आपका मेडिकल से लेके हर करेंगे और उनको अपना सेट अमाउंट पहुंचता जाएगा, राइट। वो सेट अमाउंट उनको जो है ना वो नहीं करना पड़ेगा। और वो यदि हमको लगता है कि शुरू में लोग बाग देने की स्थिति में नहीं है, तो वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे हम लोड कर सकते हैं। और हर किसी को जो है हम जो उसका भोजन है, मतलब जो हम उसके हिसाब से निरोगी और दीर्घायु दवाओं को उसके भोजन का हिस्सा बना सकते हैं। और जो हम उसके लिए फल से लेके जो है सेहत से लेके हर चीज उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस तक पहुंचा सकते हैं। हम उस हिसाब से चीजों को पैदा कर सकते हैं। जैसे मान लो आज शहद देखिए, 90% शहद जो है ना वो डुप्लीकेट है, राइट। जैसे अभी अपन दूध की बात कर रहे थे, जो लोग डुप्लीकेट चीजें बना रहे हैं उनके बारे में क्या वो कानून बनाने की बात है? वो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है यदि आप बेच रहे हो तो आपके पास आया कहां से? जैसे एज्यूम करिए कि यदि मान लो आपने दूध पैदा किया तो आपके पास गायें कितनी हैं, तो जब तक आपका प्रोडक्शन में नहीं आएगा आप बेच ही नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि वो ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत बेचा जाएगा, ऐप के माध्यम से बिकेगा। जो जैसे एज्यूम करिए कि आपने जो है आज 60 करोड़ लीटर दूध आप बेच रहे हो और पैदा कर रहे हो 16 करोड़, तो जितना आपका बेचा है वो कहाँ से आया आपके पास? तो आपके बैकएंड पे जो है ना गाय भैंसे कितनी है वो आ जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है वो आ जाएगी। कितना आप घपला कर पाओगे? नहीं, बात ही है ना, वो तो फिर एक एक चीज को काउंट करना पड़ेगा। नहीं, कुछ काउंट नहीं करना है। कोई मान लीजिए गाय भैंस दूध दे रही है 5 किलो, दिखाएंगे 20 किलो। कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं, अभी क्या हो रहा है डीजीपी साहब की, जैसे मान लीजिए मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, हाँ, अब उसमें जैसे लोग तो कर रहे हैं 100 काम, वो दिखा रहे हैं कि 1000 लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो सैलरी दे रहे हैं आधी, लोगों को काम ले रहे हैं पूरा। नहीं, इसका ये जो है जो आपने मनरेगा की बात कही है, ये एक घटिया स्कीम को बनाया गया है। नहीं, ये तो मैं सिर्फ सिस्टम बता रहा हूँ कि नहीं, जब एक सिस्टम में खामी हो सकती है तो और में भी हो सकती है। देखिए उसको फुल प्रूफ कैसे करेंगे सर? 2 मिनट में जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, उसको कैप्चर किया जाएगा, सोर्स से कैप्चर किया जाएगा। आपकी जैसे मान लो गाय है, जो भी गाय है उस हर गाय जो है टैग्ड रहेगी, हर गाय का जो है आईडी रहेगा, हर गाय में एक RFID लगी रहेगी। वो कब जो है ना उसने दूध देना चालू हुआ ये रहेगा, कितना दूध हुआ ये मालूम रहेगा। हम जो है ना उसकी ब्रीड और उसके हिसाब से ये अनुमान भी लगा पाएंगे कि कितना दूध दे सकता है वो, राइट। क्योंकि फिर हमारे फिजिकल यूनिट भी पहुंचेंगे ना। हम जो है रोजगार के बारे में क्या प्रोविजन बनाया है? रोजगार तो इतना ज्यादा रोजगार होगा, ये बताइए यदि गायों की संख्या आपको 10 गुना करना है तो उसके लिए जो ब्रीडिंग सेंटर्स बनेंगे, गायों को जो है ना जहां गौशालाओं में पहुंचना है उनके लिए जो फैब्रिकेशन सिस्टम बनेंगे, गायों की जो मसाजिंग होना है उनके लिए मशीनें बनेंगी, गायों को जो है ना डेकोरेट किया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी। हर एलिमेंट में कितना जो है ना वो पैदा हो रहा है। आपको पेड़ों की संख्या जो है 3 गुनी करना है और उसके लिए 4 तरीके के पेड़ का जो है ना आप ब्रीडिंग कर रहे हैं। वो ब्रीडिंग
करके जो है वो आप अपने ही ब्रीडिंग सेंटर पे जो है ना पौधों को बड़ा कर रहे हैं, और जैसे ही आपके यहाँ से माल जो है किसान के खेत पे पहुंच रहा है, आपको उसी समय भुगतान हो जा रहा है, और किसान को उसका भुगतान देना नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रहा है। तो इन सब चीजों में इतना ज्यादा होगा, जैसे जूम करिए कि हमें हर खेत पर 10 फीट गहरी खाई खोदना है। उस खाई को खोदने के लिए इस पूरे देश भर में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब हमें उस खाई में मिट्टी की पकी हुई टाइल्स जिसमें छेद हैं, क्योंकि पानी को पर्कुलेशन करना उसमें उसका मकसद है, तो वो टाइल्स जो है ना बनाने का कितना जो है ना रोजगार पैदा होगा। देन उसमें जो एक्वाकल्चर करेंगे कितना रोजगार पैदा होगा, जो गौशालाएं चलेंगी उससे कितना रोजगार पैदा होगा। और इसमें जो क्वालिटी ऑफ जो है ना ये प्रेजेंट तरीके का सिस्टम नहीं रहेगा उसमें। आपको क्या लगता है सर, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं देश में? मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी रोजगार घूम रहे हैं उनके हाथ कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना वो क्वालिटी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। फिर उनको जो है ना ट्रेनिंग दे दी जाएगी, उनको टूल्स दे दी जाएगी, उनको शिक्षा दे दी जाएगी, और उन्हें जो है वो जो है नौकर नहीं होंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे। वो क्वालिटी सर्विस देंगे आपको, क्वालिटी सर्विस देने के लिए, और वो एक जगह पे नहीं जाएंगे, वो 5-5 जगह 10-10 जगह पे वो करेंगे और एक काम कंप्लीट करेंगे, उसका उसी समय उनको भुगतान मिल जाएगा। पूरा पैटर्न बदल जाएगा। हमारा तो कहना ही है कि यदि आपने हमको सुना हो तो हम ये कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी 5 गुना जो मैंने आपको बता दी है, राइट। मजदूरों की और विशेष तौर पर ऐसे परिवार जिनके पास आज शिक्षा नहीं है, हुनर नहीं है, ऐसे लोगों को प्रायोगिक शिक्षा दे दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर दे दिया जाएगा, उनको टूल्स दे दिए जाएंगे, टूल्स में अभ्यास दिला दिया जाएगा, उन्हें आने जाने में उनका समय खराब ना हो। तो एक सिंक्रोनाइज व्यवस्था के तहत वो सर्विस प्रोवाइड करने जाएंगे, और उनको जिसमें जब बैठ के जाना होगा तो उनके लिए आवागमन का साधन भी होगा, और कोई भी चीज मुफ्त नहीं होगी। तो इस पूरे इकोसिस्टम में हमने 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति की जो है ना गारंटी ली है मिनिमम, राइट। मतलब वो इससे ज्यादा कमा सकता है, लेकिन 10,000 तो मिनिमम हमने गारंटी दी है उसको। फिर हमने कहा है कि ये गारंटी बढ़ के 2 या 3 साल में हम इसे 25,000 प्रति व्यक्ति तक लेके जाएंगे, और फिर एक परिवार में 4 लोगों को देंगे। तो जो गरीब परिवार जिसे आज खाने को नहीं मिल रहा है, जिसको फ्री भी दारू बांट के आपने बर्बाद कर दिया है, जो कि स्लम एरिया में जो है ना लिविंग लाइफ के कीड़ा मकोड़े जैसा जीने के लिए आज मजबूर है, वो व्यक्ति की जो है आय 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी, और उसको इकोसिस्टम में 50% रिबेट का जो है ना प्रावधान किया है, राइट। तो उसकी जो क्रय शक्ति है वो 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। बताइए, यदि 2 लाख रुपए प्रति माह कमाने वाला परिवार जो आज मुंह में खाना नहीं खा पा रहा है, बताइए आपकी समृद्धि कहाँ पहुंचेगी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप एक जगह अनएम्प्लॉयड बात कर रहे हैं, दूसरी जगह काम करने वाला आदमी नहीं है। मैं अपने फार्म हाउस का बता रहा हूँ, मुझे एक मजदूर ऐसा नहीं मिलता है जो शाम तक काम कर पाए। वो तो कौन से जिले में सर फार्म हाउस? आई एम टॉकिंग ऑफ द भोपाल। अच्छा, भोपाल में रहते हैं। हाँ, आई एम टॉकिंग कि आदमी में काम करने की शक्ति खत्म हो गई है। वो उसका शरीर खोखला हो गया है। वो दारू पी के जो है ना, जो मजदूर व्यक्ति है वो जो है ना श्रम करने की स्थिति में नहीं है। हमने इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं हम? मतलब इस डायमेंशन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, बात तो ठीक है। मतलब जो व्यक्ति श्रम करना जिसका कार्य है, यदि वो 6 घंटे 8 घंटे श्रम नहीं कर पा रहा है, तो हम इस देश को ले कहाँ जा रहे हैं भाई? और ये अभी आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है क्या? किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, राइट। और क्राइम फ्री भारत मिशन ये कह रहा है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएगा उसे हम चंद्रगुप्त कहेंगे, राइट। उसे हम नहीं, तो इसको आपने एनजीओ बनाया है, क्या बनाया? ये एनजीओ भी है, और अब एक पॉलिटिकल पार्टी भी प्रक्रियाधीन है, जिसका रजिस्ट्रेशन का कभी भी आ सकता है, क्योंकि हमारी तरफ से प्रक्रिया पूरी हो गई है। लेकिन किस नाम से? इसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, सब पार्टी। नाम भी बहुत टिपिकल हो जाएगा ना। सब पार्टी सबकी पार्टी है भैया। देखिए, श्रेष्ठ का एस
आत्मनिर्भर का ए, भारत का बी, सब पार्टी, और श्रेष्ठ भी है, आत्मनिर्भर भी है, भारत भी है। तो वो, और इस पार्टी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये पार्टी आपके लिए प्रचार नहीं करेगी, ये पार्टी आपके लिए व्हिप जारी नहीं करेगी। ये पार्टी क्या कह रही है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो हमारा चंद्रगुप्त है, हम उसके पास कहेंगे भैया ये आपका टिकट है। तो आप बताओ, आज जो है ना, आप करोड़ों रुपए देते हैं टिकट के लिए, इसमें आपको करोड़ों पैसा देने की जरूरत पड़ रही है क्या? इसमें आपको 5 पैसा नहीं देना पड़ रहा है। और आप लोगों को संगोष्ठियां करके जोड़ते जाएंगे। यदि आप नंबर 1 पे आ गए हैं तो हमारा कमिटमेंट है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, यदि राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा है तो। यदि वो दूसरे तीसरे पे आ गया तो वो उप प्रधानमंत्री बनेगा। यदि वो 40-45 में आ गया तो वो मंत्री बनेगा, और 543 में आ गया तो उसका सांसद बनना तय है। और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता इस मॉडल के तहत जो है ना पराजित हो जाएंगे। वो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर पाएंगे। और इसमें हमें केवल इतना ही करना है कि लोगों को जगाना है। जब हम जाग गए और हमारे सभी हित पूरे हो रहे हैं, हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा है, और जो व्यक्ति इन 21 लक्षों के प्रति समर्पित है, वो व्यक्ति को जो है मेरिट लिस्ट में आ रहा है, और उसके लिए 21 मॉडल ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो बड़ी आसानी से उन चीजों को जमीन पे उतार देगा। और उतारने का सिस्टम भी अलग है उसका। देखिए, क्राइम फ्री भारत ने जमीन पे उतारने का तरीका ये रखा है कि उसने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के और इसके मॉडल बना के रखे हैं, राइट। अब इन मॉडलों को जमीन पे उतारने के थोपा नहीं जाएगा, उनको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा रिफाइन किया जाएगा। 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा, राइट। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के व्यूज आएंगे, उससे पहले डिग्री का जो है ना रिफाइनमेंट किया जाएगा, राइट। और उसके बाद जो है, जब चूंकि पब्लिक उसको सुनती रहेगी 15 दिन तक, तो कुछ व्यूज, कंसर्न, कुछ चिंताएं पब्लिक की सामने आने लगेंगी। तो 45 दिन तक वो लाइव डिस्कोर्स रहेगा रीजन वाइज, और उसमें जो है पब्लिक जो है अपने चिंताएं, आशंकाएं, अपने सुझाव दे पाएगी। तो जो सील मधुर जी हैं, ये आपके साथ जुड़े हुए हैं? सील मधुर जी को मैं जानता हूँ, 86 बैच के हैं वो। मैंने उनसे बातचीत की है, लेकिन वो अपने काम में जुड़े हुए हैं, उनको क्राइम फ्री भारत में उतना कुछ रुचि नहीं आई है। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि उन्हें जुड़ना चाहिए, तो हमारी उनसे बातचीत है, वो हमको जानते भी हैं। लेकिन अन्ना जी से मिले कभी? अन्ना जी से मैं मिला था जब मैं वहाँ दिल्ली में पोस्टेड था, जब वो हड़ताल कर रहे थे, उस समय मैं दिल्ली में ही था। अच्छा। तो उस दौरान जो है हमारी तो अभी रिटायरमेंट लिया या वीआरएस वगैरह लेकर आ गए? नहीं, मैंने पूरी सेवा पूरी की है, और रिटायर तो मैं अभी भी नहीं हूँ। मैं 2 नेशनल पुलिस मिशन का जो है हेड हूँ। अच्छा। जिसमें से एक क्राइम फ्री भारत नेशनल पुलिस मिशन को भी मैं बनाने में सफलता प्राप्त किया हूँ। आई एम हेडिंग दैट मिशन। तो ये जो है बेसिकली, जो मैं आपको बताने की बात कर रहा था, कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टी जैसी नहीं है। वो सिर्फ हमारे इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए है कि जिन लोगों ने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, हम कह रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा, तो टिकट हमारे जेब में होना चाहिए ना। यदि हम किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कहेंगे तो वो तो बात नहीं मानेगी। अब अज्यूम करिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि क्राइम फ्री भारत तो एक मिशन है, वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि, अज्यूम करिए आप भाजपा के ही हैं, ठीक है ना, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और आप 21 लक्षों के प्रति समर्पित हो गए, तो हमारा कमिटमेंट है, अब आपको जो है 543 में आ गए तो आपको सांसद का टिकट मिलना है, राइट। अब यदि आप कहते हैं कि साहब मैं भाजपा का हूँ और मैं 21 लक्षों के प्रति समर्पित हूँ, मैं भाजपा के टिकट से लड़ना चाहता हूँ, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, सो लॉन्ग एज जो है आप 21 ऑब्जेक्टिव से कमिटेड हैं, हमें आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों के पास कोई दूसरी पार्टी नहीं है, उसके लिए क्राइम फ्री भारत अपना जो है ना, जो श्रेष्ठ आत्मनिर्भर पार्टी है, वो टिकट दे देगी। पर बात ये ना कि मान लीजिए आपने फ्री छोड़ दिया आदमी, किसी पार्टी से लड़ो, फ्री बिल्कुल नहीं, तो वो तो उसके विप में चला गया ना। नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। हम ये कह रहे हैं, फिर वो पार्टी ही अब 21 लक्षों से बन जाएगी ना, पार्टी विप। हम तो पार्टी विप का नियम ही बदल देंगे ना जाते ही,
नहीं, जैसे मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, जो दूसरे दल हैं, देखिए मैं उसको इस ढंग जो से सत्तारूढ़ कहूँ, दल देखिए हैं, अलग अलग दल। हम उसको इस ढंग से कहें कि जो अच्छे लोग हैं, जो 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं, वो जुड़ जाते हैं और हमारा 21 लक्ष्यों से समर्पित उम्मीदवार, चाहे वो आत्मनिर्भर श्रेष्ठ पार्टी के टिकट पर लड़े या किसी दूसरे पार्टी के टिकट पर लड़े, अल्टीमेटली सरकार तो फिर क्राइम फ्री भारत मिशन बना रहा है ना, जी। चाहे उसके सब लेवल पे जो भी हो। तो जब आपने बना लिया तो जो ये भिप है, ये सब चीजें तो आप मॉडिफाई कर देंगे ना, आप बिजनेस रूल तो बदल देंगे। बिजनेस रूल के तहत जो अभी कानून बन रहे हैं ऐसे बनेगा ही नहीं। वो पहले जी जो है जी। ना सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास 15 दिन में डिबेट में जाएंगे, फिर 45 दिन तक पब्लिक में डिबेट में जाएंगे, इसके बाद जो है ना पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर जो है ना 15 दिन तक डिबेट होगी, तब जो है वो जो है पार्लियामेंट के अंदर पेश होंगे। और पार्लियामेंट में तब तक जो है आपके जो ये चंद्रगुप्त रहेंगे, उन्हें सब्जेक्ट का इतना ज्ञान हो जाएगा कि वो जो है ना जो बहस करेंगे वो विश्व स्तरीय बहस होगी। तो ये मॉडल ही बदल गया है ना पूरा। अभी क्या है, अच्छे लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। अभी क्या है, अब इसमें तो जो है यदि बाकी लोग आके, जो इसमें जो जैसे हम करिए भाजपा वाला है, यदि वो मेहनत नहीं करेगा, लोगों को नहीं जोड़ेगा, तो उसको जो है ना वो टिकट मिलेगा ही नहीं उसको, क्योंकि वो कंपटीशन में ही नहीं आ पाएगा। अभी तो वो क्या कर रहा है, वो किस आधार पे ले रहा है, पैसे दे रहा है, करोड़ों रुपए दे रहा है, फिर जो है ना वो बलगर का पैसे का बलगर जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन करके अपने आप में थोड़ा सा हवा बना के जीत जा रहा है, कुछ पार्टी के नाम पे, कुछ पैसे के नाम पे जीत रहा बात ये है ना डीयूसा कि जो लोग चंद्रगुप्त बनेंगे या जो लोग बीच में फ्लोट करेंगे सारी जगह पे, उनके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो धन की आती है। इसमें धन कि की। जिन लोगों के पास काम नहीं होता ना, एक मिनट वो समाज में फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाते। मैं आपसे बड़ी बात कह रहा हूं, आप मूवमेंट क्यों करना चाहते हैं? यदि देखिए, यदि आपको लगता है कि आपको ये बाधाएं हैं, तो आप एक डरे सहमे सदस्य के रूप में 90 लोगों को जोड़ लीजिए। अपने लोगों को जोड़ना है जिसमें आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना है। यदि आप चंद्रगुप्त हैं, तो फिर आपको जो है ना उसमें भी आप जो संगोष्ठियां ले रहे हैं उन जगह ले रहे हैं जहां जो आपका प्रभाव क्षेत्र है, और आप अपना पैसा क्यों खर्च करना चाहते हैं? आप आज जोड़ रहे हैं तो उनके बीच में जाइए ना, उनकी चाय पीजिए जहाँ ना। देखो असल में क्या है कि जहाँ आदमी काम छोड़ के जाएगा ना, तो उसका काम अपने आप सफर कर जाता है। आप काम छोड़ के बिल्कुल मत एक्चुअली जाइए। क्या है, मेरे साथ अभी भी जो है ना करीब देखिए, जस्ट 500-600 पार्टियां जुड़ी हुई हैं। जस्ट मिनट, मैं ये कह जी रहा जी। हूँ आप बिल्कुल जो है ना काम मत छोड़िए। आप काम पे जा रहे हो, जाते हुए एक संगोष्ठी लीजिए, काम करके आ रहे हो एक संगोष्ठी लीजिए, 2 संगोष्ठी का वो है केवल। यदि आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो लोगों को जोड़ के आप मेरिट लिस्ट में आ ही जाएंगे। आपको जो है ना चुनाव के का वेट क्यों करना है? यदि लोग बाग शपथकृत होके संकल्पित होके छत पर चढ़ गए, तो फिर आपको प्रचार क्यों करना है? वो कह रहे हैं कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। आपको उससे वोट मांगना ही नहीं है ना। देखिए, इस पूरे मॉडल में जगाने की जरूरत है केवल। इस पूरे मॉडल में 5 पैसे खर्च नहीं करना है। कोई नहीं सर, एक बार देखता हूँ मैं जो 21 लक्ष्य है ना आपके, हाँ, एक बार उनको रीड करता हूँ। हमने आपको शेयर किए हुए हैं आप डॉक्यूमेंट। हाँ, वो मैंने शायद पढ़ के तो छोड़ दिए होंगे, हाँ, एक बार दोबारा रीड मैंने करूंगा। उसको से बात हुई है। मैंने समझाते हुए उसका वीडियो भी बनाया है। 21 लक्ष्यों का जो समझाते हुए, वो एक लड़की का जो वो पढ़ रही है, मैं उसको समझा रहा हूँ, वो भी वीडियो मैंने शेयर किया है। अच्छा, तो वो मैं देखूंगा जरूर। तो आप उनको देखिए। और मेरा ये कहना है देख कि के फिर मैं फोन करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि समर्पित भाव से जुड़ जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें यदि आपके कुछ सुझाव आएंगे उनको समाहित कर लिया जाएगा। उद्देश्य जो है, हम जो कह रहे हैं वो नहीं है। उद्देश्य है कि क्या हम 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतार देंगे? क्या गुलामों के नियम कानून को बदल देंगे? क्या संज्ञेय असंज्ञेय और जो ये सिविल ऑफेंसेस हैं, इनका जो है ना वो खत्म कर देंगे? क्या बिना थाने जाए जो है ना एफआईआर दर्ज होगी? क्या जो है ना गलत एफआईआर दर्ज करने पे वो जेल में सड़ेगा? क्या 15 दिन में ऐसे 61 साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं पा रही है? क्या वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे? एडमिसिविटी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट हो जाएगा? चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट हो जाएगा? आपका पूरा जो है ना इन्वेस्टिगेशन इनफेलिबल हो जाएगा? करप्ट लोगों के लिए क्या प्रोविजन निकाला है? करप्शन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए करप्शन का जो है ना एक ही साधन है, ये पेपर करेंसी। तो क्राइम फ्री भारत का कमिटमेंट है कि पेपर करेंसी गायब हो जाएगी और साइबर क्राइम करने की किसी की औकात नहीं होगी। तो हमारे पास साइबर क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है, मतलब साइबर क्राइम करना विल नॉट बी एन ऑप्शन। देखिए, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। जैसे यहाँ से भोपाल जेल से कुछ कैदी भागे थे, टेररिस्ट भागे थे, राइट?
वो जी जी। आठों के आठों टेररिस्ट जो है वो लिक्विडेट कर दिए गए। इसके बाद एक्सपेरिमेंट के तौर पर जेल का दरवाजा खुला छोड़ा गया और लोगों को इंस्टिगेट किया गया कि भाग जाओ, राइट। एक व्यक्ति बाहर नहीं निकला, उसे लगा अरे ट्रैप है, मार दोगे आप हमें। तो यही जो है ना मॉडल इसमें है कि आपकी जो पेपर करेंसी जो है खत्म हो जाएगी, तो आप भ्रष्टाचार कैसे करोगे? जो आपका जो उसमें जो आपकी डिजिटल करेंसी रहेगी वो ट्रेसेबल रहेगी, राइट। वो जो है ना कहाँ मूव कर रही है ये ट्रेस हो जाएगा। तो आपको मोदी जी ने भी कहा था 2000 का नोट में चिप लगा दी है, अब ये मिल ये जाएगा, चिप वाली बात नहीं है, ये पेपर ही पर नहीं उसमें हो। फिर बड़ा घपला हुआ। देखिए मेरी बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ये जब जी पेपर ही करेंसी नहीं होगी, डिजिटल करेंसी होगी, ट्रेसेबल करेंसी होगी, उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी होगी, तो आप मुझे बताइए कि आप करप्शन कर कैसे देंगे? आप एक्सपेंडिचर एंड पर जो है ना पकड़े जाएंगे। आप जो है करप्शन क्यों करते हो कि जिससे उसका जो है ना आप लाभ ले सकें। आप खर्च ही नहीं कर पाओगे, खर्च पैसा कहां से आया आपने, आप वो सिस्टम उसका जोड़ भाग लगा लेगा वो करेंसी का। अच्छा, इट्स नॉट ओनली दिस, जैसे जूम करिए कि आपने काम किया, किसी दूसरे को भुगतान कराया, किसी तीसरे को भुगतान कराया, किसी चौथे को भुगतान कराया, सिस्टम विल ट्रेस दैट कि कहां से लूप होके पैसा आपके पास पहुंचा है। और जो पाइपलाइन में है वो खुद बिना मतलब में जेल में क्यों जाएगा, उसको क्या लाभ मिल रहा है, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी इज 100%। तो करप्शन करना का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्राइम फ्री भारत तो इसी मॉडल पे चल रहा है कि हम ऑप्शन को फोरक्लोज कर देंगे। अब आप ये बताइए, जो बांट रहे हो इसमें क्राइम फ्री भारत में रेवेन्यू स्ट्रीम बांटी जा रही हैं कि आप रिपोर्ट करेंगे इसके 5,000 से लेके 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, आप गवाही देंगे इसमें 5,000 से लेके 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करेगा उसको 5,000 से 1 करोड़ मिलेंगे, पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन में 5,000 से लेके 1 करोड़ मिलेंगे, जज महोदय को जजमेंट देने के 5,000 से लेके 1 करोड़ मिलेंगे। और जितना पैसा बांटेंगे उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा, आपका पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। ये बताइए, एक पुलिस वाले को यदि एक केस में 1 करोड़ रुपए मिल गया तो उसकी जिंदगी भर की तनख्वाह उसे मिल गई है, उसे भ्रष्टाचार करने की क्या जरूरत है? और भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन भी नहीं है उसको। नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कैन वी कंसीव दिस मॉडल, कैन वी जमीन पे उतार सकते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त ने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके उनके टेक्निकल सॉल्यूशन ऑलरेडी डिजाइन पड़े हुए हैं। हम नेता नहीं है, हम टेक्नोक्रेट्स हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स हैं। हमने जो है ना 13 डिग्रियां करके रखी हुई हैं, 13 मेडल्स हैं, 3 अवार्ड मिले हुए हैं। तो ये हवा में नहीं है चीजें, इसलिए मैथिली शरण गुप्त कोई नेता नहीं है। कोई नहीं सर, मैं एक बार देखता हूँ जो 21 आपके लक्ष्य हैं, आप बिल्कुल देखिए, उनको रीड करके और फिर मैं एक बार फोन करूंगा। हाँ, मैं ये चाहूंगा कि श्रद्धा के साथ जुड़िए और यदि डरे सहमे हो तो सदस्य के रूप में काम करना चालू करिए, और यदि निडर और निर्भीक हो तो चंद्रगुप्त, दूसरों के ऊपर मत छोड़ दीजिए। यदि आप जुड़ के और हम सब लोग अपने अपने लेवल पे काम कर गए तो 9 दिन में काम हो जाना है और 5 पैसे खर्च नहीं होना है, फिर क्यों हम चिंता में हैं? ये बताओ, जो आज हमारे नेता हैं उनके चेहरे को देखो, उनके पास क्या सोच है, क्या चिंतन है, क्या शिक्षा है। वो हमारे नेता हैं ही क्यों? हम तो कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री क्यों हैं, इसका जवाब है आपके पास क्या? नहीं है। हाँ, गलत लोग बने हुए हैं। तो फिर वही बात है, वो उनमें से 2-4 जो है ना ब्यूरोक्रेट्स को बना के उसकी भी क्रेडिट ले रहे हैं कि देखो मैंने ब्यूरोक्रेट को जो है ना सीधा मंत्री बनाया है। अरे हमें कह रहे हैं जो तो बना रखे हैं ना, जो जनरल वीके सिंह जैसे लोग बना रखे हैं, जयशंकर जैसे लोग बना रखे कोई हैं। नहीं रहा हूं, मैं तो उल्टा कह रहा बहुत हूं, लोग हैं जो सोच चिंतन और क्षमत रखते हैं वही हमारे नेता होंगे, वही हमारे मंत्री होंगे। और यदि वो मंत्री नहीं भी होंगे तो सब चीजें तो पहले उन्हीं के पास पहुंच रही है ना। जो आप कानून बना रहे हैं वो किसके पास पहुंच रहा है? एक्सपर्ट के पास पहुंच रहा है। पहला तो जो है ना वो वैल्यू एडिशन एक्सपर्ट कर रहे हैं, फिर दूसरे में पब्लिक कर रही है, नेता तो सबसे लास्ट में आ रहे हैं। अब अज्यूम करिए कि नेता अब ये कहने की स्थिति में भी नहीं है कि वो पब्लिक के को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पब्लिक के ठेकेदार हैं। अरे भाई, पब्लिक ने तो 45 दिन डेलीवरेशन करके अपने कंसर्न सीधे दे दिए हैं, तो अब आप अपने कंसर्न बताइए। अब बताइए कि नेता यदि किसी भी बदमाशी में कोई गलत बात कहेगा तो उसे सड़े टमाटर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उसे पक्का सड़े टमाटरों से तो फर्क नहीं पड़ता ना जी उनको।
अरे मैं ये कह रहा हूँ वो ऐसा बोल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो 21 लक्षों से बंधा होगा और सुबह से शाम तक 21 लक्षों की ही माला जपेगा, वो 21 लक्ष्य उसके आत्मा में घुस जाएंगे। वो व्यक्ति बदल जाएगा यदि उसकी जब अच्छा दूसरी बात है कि यदि आप नहीं भी बदले हैं तो आप कुछ करने की स्थिति में नहीं है। एक्सपर्ट ने अपना वैल्यू एडिशन दे दिया, फिर पब्लिक ने दे दिया, तो आप कोई घटिया बात कह नहीं सकोगे। अभी तो आपके कानून का स्रोत कौन है ये किसी को नहीं मालूम है। ब्यूरोक्रेट्स नहीं है आपके कानून के स्रोत। नेता जो है ना कुछ नहीं कर रहे हैं। नेता क्या बहस करते हैं आप देखिए, किसी भी पार्लियामेंट्री बहस को देख लीजिए, पार्टी लाइन पे थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी हंसी वजह करके हाँ की जीत ना की हार हो जा रही है। तो कानून बनाया किसने है? ये नेता तो नहीं बना रहे हैं। कानून का सोर्स क्या है ये सोचो। आप तो वकील साहब हैं, बताइए मुझे। ठीक है बात आपकी। आप ये बताइए, जो एक कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट है, इतना घटिया एक्ट है जिसे 2 बार जो है ना कानून बनाने की कोशिश किया गया, 2005 में और 2011 में। वो व्यक्ति वो कानून किस घटिया दिमाग ने बनाया होगा? मैं तो नहीं सोचता हूँ कि कोई ब्यूरोक्रेट बनाएगा इतना घटिया कानून। तो फिर किसने बनाया? आप ये बताइए 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे आया? ऑन द रिलीजियस लाइन, जबकि आपका जो है ना फंडामेंटल राइट है कि यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस और रिलीजन। कैसे आया? आपका जो है ना मंडल कमीशन कैसे आया? इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट? और हम कितने घटिया लोग हैं, हम जो है ना उसमें लॉजिक देते हैं इट इज अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन। अरे भाई साहब, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अफर्मेटिव एक्शन होता है कि आप उनको मेरिट दे दो। अफर्मेटिव एक्शन होता है समृद्धि दे दो, जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भारत में कोई गरीबी नहीं बचेगा, भारत में कोई रोगी नहीं बचेगा, भारत में पानी का लेवल जो है ना वो हो जाएगा, भारत में कोई हानिकारक केमिकल पैदा ही नहीं किया जाएगा, ना इंपोर्ट किया जा सकता है, ना प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इस समय आप जैसे आरक्षण के खिलाफ हैं आप? हम ये कह रहे हैं आरक्षण को हम रिडंडेंट कर देंगे। जब आपको जो है 100% जो है वो मिल रहा है, समृद्धि मिल रही है, तो आपको रिजर्वेशन किस बात के लिए चाहिए? Why you want रिजर्वेशन? रिजर्वेशन में तो कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है, 99% लोग, बल्कि 99.9% लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, उन्हें तो खाने को भी नहीं मिल रहा है। और वो उसी लूप के लोग जो है ना अपना ही फायदा लेते जा रहे हैं और दे आर बिकमिंग ए क्लास इन देमसेल्फ। ये बताइए, जो हमारे साथी IAS IPS हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी से आए हैं, वो हाउ दे आर इन एनी डिसएडवांटेज? उनके बच्चों को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? तो हम ये कह रहे हैं रिजर्वेशन पर से क्यों होना चाहिए? आप हमसे समृद्धि मांगिए, अब हमसे ज्ञान चाहिए। जिसमें परफेक्शन लेगा वो उसमें आगे बढ़ेगा, जो आपका मूल था। ये जो आप बता रहे हैं ना बात, जो IAS के बच्चे जो रिजर्वेशन किस लिए मिले उनको, तो एक बार मैंने काशीराम जी को ये बात बोल दी। आप छोड़ो उस बातों को, ये बात जो है ना काशीराम जी का ज्ञान अपना है। काशीराम जी कोई बहुत विद्वान आदमी थे, काय के लिए बात करें अपन उसकी? देखो देखिए इतने ऐटेलाज लोगों को प्रभावित तो कर गए ना। देखो हम ये कह रहे हैं, आप घटिया बात से बहुत जल्दी प्रभावित करते हो। एक जो है ना लड़की आंख मारती है, वो जो है ना वीडियो करोड़ों में पहुंच जाता है, और आप ज्ञान की बातें करते हो तो उसे 10 आदमी नहीं देखते हैं। उन्हें ये भी आपत्ति होती है कि आपने जो है ना उनके ग्रुप में ये अच्छी बात डाली क्यों है। उन्हें जो है ना घटिया और बेकार के वीडियो देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज्ञान वाली बात कहोगे तो कहेंगे नहीं नहीं साहब, ये तो ज्ञान से हमारा कोई लेना देना नहीं। भैया ज्ञान वाली बातें क्यों कर रहे हो आप? नहीं, आप देखिए पोजीशन तो यही है लोगों की। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं बहुत जोर से वही बात कह रहा हूँ। और ये देखो नागर साहब, हमें देखो आग है, समाधान है, आपका सामूहिक समाधान है। आपको समृद्धि मिल रही है, आप दीर्घायु बन रहे हैं, आपका पानी जो है ना 8 फीट पे आ जा रहा है, आपके पेड़ों की संख्या 3 गुना हो रही है, आपका जो है गायों की संख्या 10 गुनी होके आपको जो है ना नकली दूध नहीं मिलेगा, आप जो है ना स्वस्थ हो जाएंगे। आपको ऐसा भारत क्यों नहीं चाहिए, बताइए ना मुझे। और जब आपको कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं, आपको कोई जो है ना किसी को पिटीशन नहीं देना है, जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, आपको जो है ना जंतर मंतर पे नहीं जाना है, रामलीला मैदान पे नहीं जाना है, आपको सराइन बाग में नहीं जाना है। क्या सरीन बाग, सोरन बाग, कौन सा बाग है वो? साइन बाग। तो उसका जो है ना वहां भी नहीं जाना है। तो जब आपको कोई कष्ट ही नहीं है और आपको समृद्ध भारत मिल रहा है, तो हम फिर दुष्ट नहीं है कि हम कोई भी लॉजिक खोजकर अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं। यदि आपको बिना कष्ट के जो है ना अच्छा भारत मिल रहा है, तो ये आपकी दुष्टता नहीं है कि आप अपने आप को अंध गुलाम और अंधभक्त बना के रखें? क्यों बना के रखें?
आप जो है रिजर्वेशन और ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं जब हम आपको समृद्धि दे रहे हैं, जब हम आपको कर्ज मुक्त बना रहे हैं, आपको जो है टैक्स फ्री कर दे रहे हैं और भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो भारत सरकार के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? क्या इसलिए दर्द होना चाहिए कि भाई साहब यदि टैक्स नहीं होगा तो हम छापा कैसे मारेंगे? क्या हम आपका बाहें कैसे मरोड़ेंगे? हम ईडी का छापा कैसे होगा? इनकम टैक्स का छापा कैसे होगा? कोई नहीं डीजी साहब, एक बार पढ़ता हूँ आपकी जो 21 शर्त है ना, उसके बाद डिस्कस करूंगा आपसे जरूर। जरूर ठीक है जी, जरूर। चलिए, जय हिंद, जय ओके भारत, सर, ओके, वंदे जय हिंद मातरम। सर, जय ओके हिंद, ओके। वंदे मातरम।